नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में राहत बचाव टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति जताई सहानुभूति। अमित शाह ने सीएम धामी से बात कर जानकारी ली है। हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया है। एनडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियों को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जो बादल फटा उसको लेकर जो है गृह मंत्री ने जानकारी ली। अमित शाह ने सीएम धामी से बात कर जो है इस घटना के बारे में जानकारी ली है और हर संभव मदद पहुंचाने का यहां पर निर्देश दिए गए हैं। दुख प्रकट किया गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति यहां पर दर्ज की है और हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से जो घटना सामने आई है उससे कहीं न कहीं प्रभावित परिवारों को सहानुभूति अमित शाह ने जानकारी लेकर जो है सीएम धामी से बात कर जानकारी ली और हर संभव जो है मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। उधर उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने की घटना से हुए जनधन के नुकसान की सूचना पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और स्थिति की नियमित जानकारी ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने जो है ईश्वर से सभी को सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। सीएम ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उधर जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक हर्षिल में धराली खीर गार्ड में जो है जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व और बीआरओ, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आर्मी टीमों द्वारा जो है राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। और घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और जो अंदर गेस्ट हाउस है, छोटे रेस्टोरेंट आने का भी मन करिए, होटल्स भी है, तो गाँव उसी के संबंध हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनका भी फोन पे नेटवर्क पता नहीं थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है, तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है, प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज्यादा अच्छा उसका ही किसी प्रकार की हानि जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। उधर गंगोत्री एनएच धराली के पास खीरगार्ड में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में नुकसान देखने को मिला है, जिसमें
के भवनों को नुकसान हुआ है और इस दौरान एसडीआरएफ की टीम जो है मौके के लिए रवाना की गई। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत थलीसैंण क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज कपरौली में छात्रों द्वारा देशभक्त और पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी गईं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत स्कूल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्कूल के निर्माणाधीन भवन का भी उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। अब एक अद्भुत काम मैंने इस बार एक बड़ा काम हुआ है घेड़ी गांव पौड़ी में कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है माननीय डोभाल जी, उनके गांव में सेना के द्वारा लगभग 2000 से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मैं गया था और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में फिर संतुधार में जो हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, वहां के छात्रों के साथ में एक मेरा गेट टुगेदर कार्यक्रम था। फिर मैं अभी थलीसैंण आया हूं, कल मैं पावो में था। कल पावो में एक बड़ा इनोवेटिव काम कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हो रहा है कि 170 नाली जो कई सालों से बंजर जमीन थी, उसमें वीर माधव सिंह भंडारी जी के नाम पे एक सामूहिक खेती हम लोग करने जा रहे हैं और काफी ग्रामीण उसमें भाग ले रहे हैं। हमारी सहकारी समिति के द्वारा उस अभिनव प्रयोग को किया जा रहा है। आज मैं थलीसैंण में था तो आज यहाँ पे इंटर कॉलेज में भी और डिग्री कॉलेज में भी आजादी का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है तिरंगा यात्रा का, उसमें मैंने भाग लिया है। कई छात्र छात्राएं भी उसमें सम्मिलित हुई हैं और जो डिग्री कॉलेज में हमारे नए प्रवेश के बच्चे हैं, लगभग 92 बच्चों ने अभी यहाँ पे एडमिशन लिया है। उनके प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में आज शामिल हुआ हूँ और आज फिर मैं यहाँ से गैरसैंण जा रहा हूँ। प्रोफेशनल कॉलेज भी कहा है, ठीक है। अब एक उधर हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से कई टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसको जमीन में गाड़ दिया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है और आपको बता दें कि यह घटना काठगोदाम थाना क्षेत्र के गोलापार के पश्चिम खेड़ा की है। खेड़ा क्षेत्र काठगोदाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिली है। ये बॉडी रिकवर की गई है। तो अभी जो आगे की कार्रवाई है, अभी मैं नहीं कह सकता, आगे की कार्रवाई चल रही है और हमारे ट्रैकर डॉग्स और जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई है। तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। से आया था दुकान पे गोल्ड लेने, तो ये हम गेट पे थे, काम हो रहा था। ये कह रहा था हम पापा वो गोल्ड लेने जा रहे हैं। तो हमने भी वो उनने मंगाई थी, जो बिल्डिंग वाले थे, हमने 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर 1 बजे की बात है, फिर हमने कहीं देर लग गई, वही पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फोन करा था, राजेश जोशी को। फिर उन्होंने कही कि थाने जाओ, थाने रिपोर्ट करवाओ। इतना टाइम हो गया, 3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे की बात है। फिर उन्होंने कही थाने जाओ, थाने गए। आए थे ऐसे साहब आए थे संग में, उनने हिम पर मालूम करी, इधर कैमरा चेक करवाए थे। फिर कैमरे में दिखाई दिया, फिर इधर आते पे दिखाई दिया, इधर को ये रास्ते इनका एक वो लड़का था, वो आया था साथ उसके। अब वो हमने जब पूछी थी तो कह रहा था नहीं। उधर ऋषिकेश में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने सोने हीरे की चोरी की गई और ज्वेलरी भी बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
उधर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक नकल गैंग का हल्द्वानी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पूरे मामले में पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास जो है मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी नकल गिरोह का संचालन करते हैं और पुलिस एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में गैंग लीडर समेत 9 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जो एग्जाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जामों को लेके एक वृहद दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्जाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्जाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्जाम में किस तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहां पकड़े गए। जो है जब भी एग्जाम होता है तो सुबह से ही पौड़ी जनपद में लगातार बारिश का दौर जारी था। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों को जान माल का जो है नुकसान न हो, इस संबंध में उनको एक अन्य पत्रकार अम्बेश पंत जो शिक्षा को लगातार कवरेज करते हैं, दूरभाष से जिला प्रशासन से संपूर्ण जिले में छात्रों की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए अवकाश की घोषणा करवाने हेतु वार्ता के लिए कहा गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत क्षेत्र भ्रमण पर थे। ऐसे में भगवान सिंह ने सीधे मंत्री से बात की, जिस पर मंत्री ने भी मामले को संवेदनशीलता को समझते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया है। आप देख रहे होंगे कि ये हमने जिलाधिकारियों को कह रखा है कि अगर कहीं भी अगर मौसम खराब होता है या लगता है कि आज स्कूल में ज्यादा दिक्कत हो सकती है तो उनको अधिकार दे रखा है छुट्टी करने का। तो जिन जिन जिलों में ये दिक्कत है वहां जिलाधिकारी जो है निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। अगर पौड़ी में भी दिक्कत होगी तो जिलाधिकारी इस पर जरूर निर्णय। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में फिल्म बौलिया काका के पोस्टर का विमोचन किया और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे नजर आएंगे और फिल्म बौलिया काका की शूटिंग राज्य के खूबसूरत और सुदूर गांवों में जैसे गौलधाम, थराली, तलवाड़ी में की गई है और मुख्यमंत्री धामी ने फिल्म की पूरी टीम को फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग हब बनाने के लिए काम तेजी के साथ जारी है। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को लेकर और सख्त हो गई है और बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमले रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। राशन कार्ड धारकों को सही और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मिलने और इसके लिए डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से डीलर है जो राशन उठान का काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है और जो सही और असली हमारा कार्ड धारक है वो कहीं ना कहीं हमारे राशन से वंचित रह जाता है। तो उसको लेकर के सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और इसमें कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया, और ये भी तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना को एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना एक भाई की ओर से बहनों को दिया गया ऐसा तोहफा है जो उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। हनी पाठक ने जानकारी दी। योजना के तहत 15,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बहन को दिया जाने वाला भाई की तरफ से एक वो तोहफा है जो उत्तराखंड में रोजगार की दिशा को और दशा को सुधारने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगा। इससे सभी 15,000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें रोजगार का अवसर दिया जाएगा, जिसके तहत जो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं वो घर घर जाके बिजली और पानी के कनेक्शंस को बांटने का कार्य करेंगी, उनके बिलों को बांटने का कार्य करेंगी। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी एक तरीके से रोजगार मिलेगा और इससे उत्तराखंड के हमारे उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के प्रति जो भूमिका रही है उत्तराखंड राज्य को बनाने में, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सवाल में सारा जवाब खुद से बता दिया था। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ा चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान में पुलिस ने विभिन्न स्थलों पर 60 बाबाओं से पूछताछ की है, जिनमें से 33 बाबाओं को फर्जी पाया गया। पुलिस ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। जांच के दौरान पकड़े गए जितने भी बाबाएं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थराली नगर पंचायत के वार्ड 2 देवराड़ा के निवासियों ने नगर पंचायत से पृथक कर देवराड़ा को दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की जोरदार मांग की है और इस मांग को लेकर वार्डवासी पहले लोकसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक देवराड़ा में कोई पार्षद नहीं चुना जा सका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नगर पंचायत से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वह साफ सफाई करो के बोझ और रोजगार गारंटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूरे ग्रामवासियों की पीड़ा है कि हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में भी हमने आपत्ति दर्ज करने के बावजूद हमें जबरदस्ती नगर पंचायत थराली में शामिल कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं है। थराली नगर पंचायत थराली नगर पंचायत से हमारे जो तोप की दूरी है 18 किलोमीटर है। यदि जन्म है, मृत्यु है, किसी को प्रमाण पत्र चाहे पैदल आना जाना है, 2 दिन बर्बाद होते हैं। 2 दिन बर्बाद होने में आर्थिक हानि है। मनरेगा छीन गया है। जल जीवन मिशन में जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया है। कृषि रिगार्डिंग जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया। हमारे आर्थिकी ग्राम सभा की एक मनरेगा पे आधारित है और मनरेगा में छीनने की वजह से सब लोगों को आर्थिक तंगी महसूस हो रही है। जो कि हमारी आवाज आगे तक पहुंचाते हैं। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक ही मांग है, हमारा गांव नगर पंचायत से ग्राम सभा में आना चाहिए। हमारे समस्त गांव की एक मांग है। हमारे गांव में 80% लोग बेरोजगार है।
हमारी प्रधानमंत्री योजना सारी खत्म हो गई है, गारंटी रोजगार सब खत्म हो गया है, बिल डबल आ रही है। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक मांग है, हमारा गांव नगर पंचायत से ग्राम सभा में आए, हमारा गांव पृथक होना चाहिए। इसमें शासन द्वारा जो है एक स्पष्ट मंतव्य सहित रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी महोदय को कहा गया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम थराली के माध्यम से जनसुनवाई के लिए हमसे कहा गया था। उस क्रम में आज जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ईओ नगर पंचायत हैं और बीडीओ साहब, हमने यहाँ पर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में जनसुनवाई के माध्यम से जो आपत्तियां थी कि क्या इनको आपत्ति है कि जो देवराड़ा गांव है तो नगर पंचायत में शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो आपत्ति और अनापत्तियां लेनी थी। उस क्रम में हमारे द्वारा जो आपत्तियां ली गई हैं और इसमें लगभग सभी जो पूरा गांव जो है देवराड़ा वाला, उनके द्वारा इतना आपत्ति दी गई है कि हमें जो है देवराड़ा को जो है नगर पंचायत में शामिल ना किया जाए। इसमें उन्होंने तर्क दिए हैं कि एक तो ये नगर पंचायत मेन क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, तो दिन प्रतिदिन जो काम होते हैं, जो कोई प्रमाण पत्र हमें चाहिए तो उसमें खर्चा करके यहाँ से कोई जाता है, तो वो दिक्कत का काम है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का आज समापन हो गया है। बता दें कि यह कार्यक्रम तत्वावधान में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया था, जिसका अब उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया है, जिसमें करीब 1 महीने से प्रशिक्षण ले रहे 160 नवोदित कलाकारों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और जौनपुरी लोक नृत्य शैलियों से जुड़े और जीतू भगत कथा पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैं सबसे पहले गढ़ ज्योति सांस्कृतिक जो मंच है उसके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वे पिछले 19 साल से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और उत्तराखंडीय जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से वे रिहर्सल करा रहे हैं और जितने बच्चे आ रहे हैं, 160 बच्चे बता रहे हैं कि 160 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे थे। इन बच्चों के जलपान, खाना पाना जो भी है और तमाम उनकी वेशभूषा और मेकअप का सामान, इस पर बहुत खर्चा मंच के माध्यम से किया गया है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जो यहाँ की ये एक समिति है गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच और उनकी पूरी समिति का, उनके अध्यक्ष जी का, भरतू भाई का, कि उन्होंने इस चीज को जिंदा रखा है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के जो लोक नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं, जो हर चीज होती है, हमारी संस्कृति को एक मंच पे संजोया है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम था, जो सुबह लगभग सारे बच्चे 11 बजे से यहाँ पे हैं और कार्यक्रम अभी शाम हो गई है, लेकिन सब अपने उत्साह में है। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल कार्य है और मैं गढ़ ज्योति की पूरी सभी सदस्यगण, जितने हमारे समिति के जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबका धन्यवाद करूंगी। ज्योति कला मंच 19 साल से जो ये एक संस्कृति को बचाने का एक बीड़ा उठा के आज भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि क्योंकि मैं एक संरक्षक की भूमिका में यहाँ रहा हूँ और कंधे से कंधे मिला के इन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैंने तो एक ही चीज नोट करी कि बच्चे इस जो कार्यशाला है इसका साल भर इंतजार करते हैं, इसका इतना ज्यादा क्रेज है। और सबसे बड़ी बात कि जो उनके गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उस मंच तक लाने में उनका बड़ा हाथ होता है। देखिए, गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच विगत 19 सालों से ये कार्यशाला करती आ रही है और किन्हीं कारणों से कोरोना काल में हमने बीच में छोड़ा था और इस साल 15 साल हमने प्रवेश किया है और 15 साल पूरे हो गए। इस लोक संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया है क्योंकि आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, इसलिए गढ़ ज्योति सांस्कृतिक कला मंच अपनी संस्कृति में काम कर रही है। और आज बच्चों ने जो अपना ये कार्यशाला में जो इसमें मंच के माध्यम से जो प्रतिभा किया है और जो अपना हुनर दिखाया है, उसमें सभी बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके गार्जियनों को भी धन्यवाद देते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने ये जो संस्था है उसका गठन करा और गठन के बाद ये जो आयोजित कर रही है ये संस्था, ये मतलब बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि हमने ही मतलब इस संस्था से सीखा है डांस
और आज हम यहाँ पे मतलब नृत्य निर्देशक की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इसी मंच से जुड़े हैं, इसी मंच से हमने सीखा है और आगे भी आज हम सिखा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे सिखाएंगे जब तक हम हैं यहाँ। और मतलब मैं ये चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बच्चे अपनी जो उत्तराखंडी संस्कृति होती है उसको भूलते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का। हमारी प्रैक्टिस 1 महीने की चल रही है और आज हमारा यहाँ फाइनल होने वाला है इस स्टेज में। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें यहाँ सारे लोग नृत्य सिखाए जाते हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छे से उत्साह के साथ सिखाया जाता है सारे लोग नृत्य। और आज हमारा वो प्रोग्राम जीतू बगड़वाल में ऐसा है कि जीतू बहुत वो था, इस पहले से नटखट थे, तो उनको उनकी माँ रोकनी लगाने भेज रही थी, तो उनको पहले मना कर दिया गया था कि माँ बांसुरी ना बजाए, पर उन्होंने तो भी बांसुरी बजाई, तो फिर उनके पीछे बहुत सारी आश्चर्य आ गई थी। आप सभी को मेरा नाम वंशिका रावत है और जैसा कि आप देख सकते हैं गढ़ज्योति संस्था ने इतनी अच्छी तैयारी की है कि वो अपनी उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संस्कृति के जो डांस जो यहाँ से जा रहे हैं वो ला रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे डांस करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार था, मतलब मैं यहाँ से बहुत दूर रहती थी, बट मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं और इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। आज हमें लगा हमारी मेहनत सफल गई है क्योंकि हमारा सबको डांस बहुत पसंद आया है। हमें दुख भी हो रहा है क्योंकि ये हमारा गढ़ज्योति संस्था का आखिरी दिन है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले साल भी इस संस्था के साथ बनी रहूं। मेरा नाम अभिलाषा है। हमारी संस्कृति जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसमें काफी चीजें हैं। जैसे कि हमने आज बगड़वाल नृत्य किया। जीतू बगड़वाल के बारे नाम तो सबने सुना है पर इसकी कहानी किसी को नहीं पता। ये हमारी लोक गाथाएं हैं, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। हमने इसीलिए ये नृत्य नाटिका करी। ये नृत्य हम बगड़वाल नृत्य हमने किया जिसमें हमने जीतू बगड़वाल के बारे में बताया और कार्यशाला पिछले 1.5 महीने से चल रही है और यहाँ 170 बच्चों ने अपना योगदान दिया है। मेरा नाम अभिलाषा है। हमारी संस्कृति जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसमें काफी चीजें हैं। जैसे कि हमने आज बगड़वाल नृत्य किया। जीतू बगड़वाल के बारे नाम तो सबने सुना है पर इसकी कहानी किसी को नहीं पता। ये हमारी लोक गाथाएं हैं, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। हमने इसीलिए ये नृत्य नाटिका करी। ये नृत्य हम बगड़वाल नृत्य हमने किया जिसमें हमने जीतू बगड़वाल के बारे में बताया और कार्यशाला पिछले 1.5 महीने से चल रही है और यहाँ 170 बच्चों ने अपना योगदान दिया है। ये नहीं है और मैं यहाँ 7 साल से आ रही हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे साथ और बच्चे भी जुड़े और वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए और उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। 2 साल है तो मतलब यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारा आखिरी दिन है तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि कल से कहाँ जाएंगे, मतलब थोड़ा awkward फील हो रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। जी अनेगी अदिति डुडोला है और हम यहाँ पर मैं सबसे पहले गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने से लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं एक लोक नृत्य सीखने का। और मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक मंच प्रदान किया है। बहुत मुश्किल होता है एक मंच में प्रतिभाग करना और उसमें अपनी प्रदर्शनी देना, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे सके और अपने अंदर। मेरा नाम नीरज नेगी है और मैं सबसे पहले तो गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ पर मंच दिया और लास्ट में हम लोग 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी बच्चों को सिखा रहे हैं और लास्ट में 1.5 महीने के बाद हमारा यहाँ पे ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन होता है और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने जीतू बगड़वाल का अभिनय किया है और ये एक आश्चर्य नृत्य है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आश्चर्य नृत्य ये खैन पर्वत जीतू बगड़वाल की कहानी है और हमें तो अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर कोई अपनी बोली भाषा बोलने में बहुत शर्माता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।